रिया और आरव की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली बार जब आरव ने रिया को देखा था, वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। बाल चेहरे पे गिर रहे थे और उसकी मुस्कान जैसे सुकून दे रही थी। धीरे धीरे बात शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया को आरव की हर आदत प्यारी लगती थी। उसका हंसना, उसका खामोश रहना, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी। आरव भी उसे अपनी दुनिया मान चुका था। लेकिन वक्त बदल गया। आरव की ज़िंदगी में नौकरी, जिम्मेदारियाँ और दूरियाँ आ गई। फ़ोन कॉल्स कम होने लगी। चैट्स में बस बिजी हूँ या लेटर कॉल कर लूँगा जैसे जवाब आने लगे। रिया समझती रही, इंतज़ार करती रही, पर एक दिन उसका फ़ोन बजा। आरव का नहीं, उसके मंगेतर का नाम फ्लैश हुआ। रिया का दिल जैसे रुक गया। आरव ने बाद में बस एक मैसेज किया, मुझे माफ़ कर दो रिया, हालात ऐसे बन गए कि कुछ कह नहीं पाया। तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। रिया ने उस रात बहुत रोया। फिर धीरे से फ़ोन उठाया, आरव का नंबर ब्लॉक किया और लिखा, शायद प्यार मेरा सच्चा था पर किस्मत तेरी थी आरव। आरव के जाने के बाद रिया एकदम टूट चुकी थी। दिन भर कमरे में खामोश रहती, रातों को रोते रोते नींद आती थी। हर नोटिफिकेशन पे लगता था शायद आरव ने मैसेज किया होगा, पर नहीं, अब वो सिर्फ सीन और साइलेंस की दुनिया में रह गई थी। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज ख़त्म हुआ। रिया ने तय किया कि अब उसे अपने सपनों को पूरा करना है। वो हमेशा से एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहती थी। उसने खुद को उस दर्द से निकालकर अपने काम में झोंक दिया। धीरे धीरे उसके डिज़ाइन वायरल होने लगे। लोग उसके आर्ट को फील ऑफ द हर्ट कहकर शेयर करने लगे। कई बार लोग कहते, तुम्हारे आर्ट में दर्द है पर उम्मीद भी। रिया बस मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी एक दिन उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला, एक कंपनी में जहां क्रिएटिव हेड के रूप में ज्वाइन करने जाना था। पहले ही दिन जब उसने ऑफिस में कदम रखा, सामने एक चेहरा दिखा। वो आरव नहीं था, पर उसकी मुस्कान में सुकून था। उसका नाम था अंश। वो शांत, समझदार और बेहद सच्चा इंसान था। रिया के दर्द को उसने बिना बोले समझ लिया। धीरे धीरे बातें बढ़ी, हंसी लौट आई और रिया के दिल ने पहली बार फिर से धड़कना शुरू किया। एक दिन अंश ने पूछा, अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा हो तो क्या प्यार खत्म हो जाता है? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बस दिल सीख जाता है कि अगली बार किसे देना है। अंश ने बस इतना कहा, तो इस बार मुझे दे दो, मैं उसे कभी गिरने नहीं दूंगा। रिया की आंखों से आंसू निकल आए। इस बार वो दर्द नहीं, सुकून के आंसू थे और उसी पल से उसकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा हुआ। रिया की ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। वो फिर से मुस्कुराना सीख गई थी। अंश के साथ उसका रिश्ता बहुत सच्चा और शांत था। न ड्रामा, न झगड़े, बस भरोसा और समझ। एक दिन रिया अपनी कंपनी के एक इवेंट में गई थी, जहां बहुत सारे पुराने कॉलेज के दोस्त भी आए थे। भीड़ में अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, रिया। वो मुड़ी और सामने आरव खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें न चमक थी न सुकून। रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। आरव बोला, मैंने सोचा नहीं था हम फिर मिलेंगे। रिया ने बस हल्की मुस्कान दी। जिंदगी हमेशा वही रास्ता नहीं दिखाती जो हम चाहते हैं, आरव ने कहा। रिया, मैंने बहुत कोशिश की सब ठीक करने की, लेकिन अब बहुत देर हो गई शायद। रिया की आंखों में हल्की नमी आई, पर इस बार दिल नहीं टूटा। उसने कहा, आरव,
जो रिश्ते वक्त पर नहीं निभाए जाते वो यादें बन जाते हैं। आरव ने धीमे से कहा, क्या कभी माफ़ कर पाओगी? रिया मुस्कुराई। मैंने तो बहुत पहले माफ़ कर दिया था, वरना आगे बढ़ नहीं पाती। इतना कहकर वो अंश की तरफ बढ़ गई, जिसने उसकी ओर बढ़कर हाथ थाम लिया। रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उसके दिल में खालीपन नहीं, सुकून था। आरव वहीं खड़ा रह गया। हवा में रिया की खुशबू थी, लेकिन अब वो उसकी नहीं थी। और रिया ने मन ही मन कहा, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे खूबसूरत अंत होता है। कैसी लगी आप सबको ये कहानी? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सबको अगली कहानी में।